और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और बात कुठवा ऑपरेशन के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि कुठवा ऑपरेशन आज तीसरे रोज में दाखिल हुआ है। खबर यह है कि तलाशी कार्रवाई फिर से आज से शुरू हुई है। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में अब तक 4 पुलिस एहलकार हैं जो जांबाक हुए हैं, जबकि 2 मिलिटेंटों की लाशें भी बरामद की गई है। साथ ही साथ चूंकि डीजीपी जो 2 मिलिटेंटों की लाशें हैं वो भी देखी गई है। डीजीपी नालिन प्रभात चूंकि खुद इस इनकाउंटर की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की जो सरगर्मियां है और पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश की जा रही है उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरगर्मियों को रोकने तक नहीं सोएंगे और आज भी फिलहाल मिलिटेंटों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि कुठवा ऑपरेशन 23 मार्च को ये तब ऑपरेशन शुरू हुआ था जब सनियाल गांव के अंदर मुश्तबे अफराद को देखा गया था और उसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई थी और फाइनली गोलीबारी का सिलसिला वहां से थोड़ी सी दूरी पर हुआ, पहाड़ियों पर हुआ और उसके बाद ही सुफियान ऑपरेशन को शुरू किया गया जो हीरानगर, बिलावल और कठुआ के रेंज के अंदर सारा आ रहा है और इन दुश्वार गुजार पहाड़ियों, जंगल और दरों को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और फाइनली डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कल इस बात की वजाहत भी दे दी कि जनाब अव्वलीन तरजीह तो ये थी कि जो इब्तिदाई पार्टी ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी के अंदर फंसी थी, जख्मी थे, मारे गए थे, उन्हें इवैक्यूएट किया जाए और रात देर गए तक ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। अब इदारों की तरफ से मुनज़्ज़म ऑपरेशन किया जाएगा उन इंतहा पसंदों के लिए, उन इंतहा पसंद दहशतगर्दों के लिए जो सरहद पार से यहाँ पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए आए हैं। नलिन प्रभात रात देर गए उन नौजवानों को फौज और नीम फौजी दस्तों को गुलाह अकीदत पेश कर रहे थे जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान अपनी जान निछावर कर दी है। फिलहाल कुल मिलाकर 4 लोग इस ऑपरेशन के अंदर, 4 सिक्योरिटी के जवान इस ऑपरेशन के अंदर अभी तक मारे गए। पहले जरा फटाफट से नलिन प्रभात साहब, डायरेक्टर जनरल पुलिस जब ऑपरेशन की निगरानी खुद कर रहे हैं, 4 फ्रंट पर ऑपरेशन को कर रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बाद अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। 2 अलग अलग स्पॉट्स पर हमारे 2 नुमाइंदे हैं और दोनों के पास चलेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि सिचुएशन हमारे पास क्या है। उत्तरन शर्मा हमारे साथ होंगे और ऋषि खजूरिया जिन्होंने कल से पल पल का अपडेट एनकाउंटर साइट पर आपके लिए रखा था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आए, टीवी पर भी उन्होंने दिखा, उनके पास भी चलते। लेकिन सबसे पहले नलिन प्रभात, कल जब ये पूरा सिलसिला चल रहा था उसके बाद किन अल्फाज और किस बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने अपनी बात रखी? 23 तारीख को सान्याल में शाम के वक्त एक दंपति ने पाकिस्तानियों को देखा। वो खबर साथों साथ पुलिस को बताई गई। हमारे पुलिस के अफसरान बिना किसी देरी के, बिना किसी डिले के सान्याल में पहुंचे। सान्याल में जिस जंगल में वो बैठे थे वहां एक हमारी बहुत ही छोटी टुकड़ी गई। सिर्फ 5 आदमी थे और उन 5 आदमियों के साथ पाकिस्तानियों की मुठभेड़ हुई और आप ये देख सकते हैं कि ये पाकिस्तानी क्या थे या कैसे थे। 4 मैगजीन, 3 आईडी, 2 ग्रेनेड और इसके अलावा बहुत अलग चीजें छोड़ के वहां से भागे। जब वहां से ये भाग रहे थे, जब तक ये सिलसिला चला तब तक पूरे इलाके में स्टॉप्स लग गए। तमाम फोर्सेस आई, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, उनके अफसरान भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और ये सिलसिला चलता रहा। आप सबको मालूम है सान्याल गांव में ही ऑपरेशन 4 दिन चला। फिर हमें खबर मिली जिससे ये क्लियर हो गया कि सोफेन के पास पंचतीर्थी के इलाके में ये लोग पहुंच चुके हैं और हमने साथों साथ परसों रात को वहां कार्रवाई शुरू की। कल सुबह हमारी एक बहादुर टुकड़ी के साथ मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानियों को मौके पे ही मार गिराया गया।
जिस जगह पे ये मुठभेड़ हुई वही जगह है जहां हमारे लोग नीचे से पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे थे। डोमिनेटिंग पोजीशन का फ़ायदा उठा के पाकिस्तानियों ने क्लियर लाइन ऑफ साइट की वजह से हमारे 4 बहादुरों को शहीद किया है। हमारी शहीदों की भरपाई बातों से नहीं होगी, वो केवल काम से होगी। J&K पुलिस, मैं आप सबको बताना चाहूँगा, J&K पुलिस का हमारा ना इरादा कमज़ोर हुआ है, ना हमारा मकसद हमसे कहीं दूर है। मकसद भी साफ है, इरादा भी मजबूत है और जज्बे की तो कभी कमी नहीं थी। J&K पुलिस एक ऐसी इकलौती पुलिस फोर्स है मुल्क की जिसके बहादुरी, जांबाजी और शहादत की कहानियां जो हैं वह तारीख के स्वर्ण पन्नों पे ही लिखी जाती हैं और लिखी जाएंगी। और हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे नापाक पड़ोसी और उसकी तंजीमों की ये जो हरकतें हैं इनको हम इन पे नकेल न खींचें। ये जंग जारी है और चलता रहेगा, और जैसे कि मैंने कहा, हमारे इरादे में कभी कोई डाल्यूशन नहीं होगी। शुक्रिया। सर, अब जय तक हिंद। कितने आतंकी मारे गए हैं? मौका वारदात से, क्योंकि आप लोग पिछले 2 दिन से इस ऑपरेशन को खुद मौके पे कवर कर रहे हैं। आपने देख लिया किस किस्म के पहाड़ हैं, कितनी वहां गुफाएं। चलिए सीधे अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। उत्तरन शर्मा भी हमारे साथ है, ऋषि खजूरिया भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले जरा उत्तरन आपके पास आते हैं, क्या है ताज़ा तरीन अपडेट? ड्रोन से नज़र रखी जा रही है, पैरा कमांडोज लगाए गए हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग लगे हैं, ग्राउंड जीरो पर नेटवर्किंग जो होती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग, उस पर सबसे ज़्यादा रिलायबल इस वक्त रहा जा रहा है और उसी को देखते हुए ऑपरेशन को आगे किया जा रहा है। आज सुबह सुबह आप जिस पॉइंट पर है, क्या कुछ सिचुएशन है? क्या ऑपरेशन दोबारा से रेस्टोर हो गया है? सर्च ऑपरेशन की तो सर्च ऑपरेशन कल शाम से ही लाइव है। सर्च ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं रोका गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात का यही कहना था कि जब तक इन आतंकवादियों को ढूंढकर इनका सफाया नहीं कर दिया जाता तब तक ऑपरेशन जो है इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। और कल रात से ही ऑपरेशन जारी है और अभी भी इसी जगह ऑपरेशन चल रहा है। तो क्या ये जो दोबारा ऑपरेशन वहाँ पे हुआ है, क्या मिलिटेंट से दोबारा राब्ता हो पाया है या गोली चली, इस तरह की कोई खबर? बिल्कुल, मिलिटेंट की तरफ से कोई भी गोलीबारी की अभी तक खबर नहीं आई है और ना ही उन्होंने चलाई है। और हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो आगे बढ़ते जा रही है और इन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए, और जल्द ही जिस तरह अनुमान लगाया जा रहा है शाम तक इन सभी आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाएगा। ऋषि, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम देखते हैं कि एक गांव में स्पॉट किए जाते हैं, फिर वो तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का सफ़र है जहां पर दोबारा इनको स्पॉट किया जाता है। अब जिस तरीके से हम इन जंगलों को खंगाल रहे हैं, इनमें केव्स हैं, गुफाएं हैं, उनको खंगाल रहे हैं, इस बीच एप्रीहेंशंस क्या कि जब तक सिक्योरिटी एजेंसियां उस मकाम तक आई जहां पर वो छुपे थे वो और ज़्यादा पीछे चले गए होंगे? और बैकएंड पर कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, या सिर्फ एक साइड से जा रहा है और पीछे साइड से खाली है? देखिए, जो पूरा इलाका है ये हाईवे से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे टफ टेरेन होता जाएगा, दुर्गम पहाड़ की चोटियां हैं और कहीं ना कहीं काफी यहाँ पर सुरंगें हैं पहाड़ों के बीचों बीच। तो कहीं ना कहीं वहीं पर इन आतंकियों ने आड़ ली थी, शरण ली थी और यहाँ पर अपना हाइड आउट बनाया था, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये सेफ पैसेज इनके लिए बन चुका था। क्योंकि जैसे डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी ने कहा कि ये वही आतंकी है जो श्रीनगर के सन्याल से होते हुए अब यहाँ पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर अब जिस तरह से ये शायद एम्बुश लगाए हुए थे, जिसके चलते हमारी जो पहली पार्टी यहाँ पर पहुंची थी तो ताबड़तोड़ फायरिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद आतंकियों के ऊपर लगातार प्रहार को तेज किया गया। यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि आरएल का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, एरिया लगातार क्लियर किया जा रहा है कि जो आतंकी अगर बचे हैं तो वो यहाँ से बच के ना जाने पाए, इसलिए पूरा एरिया जो वो डोमिनेट किया जा रहा है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अब यहाँ पर वो पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं। क्योंकि अगर बात करें, जैसे मैंने कहा कि काफी दायरा बड़ा है, तो यहां से वो कहीं अपने इरादों में कामयाब ना हो जाए, यहां से वो निकल ना जाए, इसको यहाँ पर
अब जो एम्बुश है वो सेना ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में लगा दिया। काफी मैंने कहा कि टफ इलाका है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज जरूर है, लेकिन जिस तरह से अपने लोगों को पहले सेफ तरीके से बाहर निकालना था उनको भी निकाला गया। हालांकि इसमें हमारे जवानों ये की भी शहादत बताइएगा, हुई मैं है। जरा आऊंगा दोबारा आपके पास। उतरन, ये जो लोकल वहां की आबादी है, क्योंकि गांव बड़ा डिफिकल्ट होता है, एक जगह पर एक घर, थोड़ी सा स्पेस होता है, फिर घर होता है, फिर खेत खलियान होते हैं। यहाँ पर खेत भी है, घर भी है, पहाड़ भी है, जंगल भी है, तो लोकल लोग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, लोकल लोगों का जज्बा जो है, बिल्कुल उनके जज्बे को सलाम है। लोकल लोग साथ ही चल रहे हैं और लोकल लोगों का ये भी कहना है कि कुछ यहाँ पर OGW भी है, क्योंकि कुछ सालों पहले यहाँ से ही एक आतंकवादी सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा था और यहाँ पर ही वो कुछ सालों से रह रहा था और उनका कहना था OGW ना हो तो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां हमारे इलाके में ना हो, और शायद अनुमान लगाया जा रहा है यही OGW इन आतंकवादियों को गाइड करे हैं, क्योंकि पहाड़ियों का एरिया है, घने जंगल है और काफी मुश्किल रास्ता है। तो क्या आप वहां पर जाएंगे उन OGWs को जीरो कर आइडेंटिफाई किया गया सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से? उन पर नजर रखी जा रही है, क्या वो घर में है, नहीं है, कहां पर है? बिल्कुल, 1 से 2 OGW मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है उन्हें भी अरेस्ट किया है। कि आधिकारिक पुष्टि इन्होंने नहीं की है, परंतु जिस तरह वहां के लोग बता रहे हैं कि OGWs को जो है वो पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ जारी है। और ये भी बताया जा रहा था कि कुछ OGW जिस तरह से हम कहेंगे कि वो मोबाइल फोन के जरिए कुछ इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करवा रहे थे, जो वहां के लोकल लोगों ने हमें बताया है। उत्तरन, चूंकि खबर ये भी आ रही थी कि जो 4 जवान जान गंवा दी, जो जाम बहक हुए, उनका जो सामान था वो नहीं मिल पाया है, वो लापता है, और ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा था कि हो सकता है मिलिटेंटों ने वो सामान लिया हो। इस वाले से कोई तस्दीक या कोई अपडेट? देखिए, अनऑफिशियल स्टेटमेंट तो ये है कि, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, अनऑफिशियल ये है कि उनकी राइफल्स जो है वो गुम है, राइफल्स नहीं मिली है, परंतु अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। क्या पता जब उनकी मृत्यु हुई, जब आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की, तो उसके बाद शायद उनका शरीर जो है, पार्थिव शरीर कहीं और मूव कर गया हो, क्योंकि ढलान भी है, जंगल भी है और पहाड़ियां भी है, तो शायद कहीं ना कहीं जो है उनका सामान जो है वहां पर ही पड़ा होगा, क्योंकि सर्च ऑपरेशन जो है अभी भी चल रहा है। ऋषि, आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि पास वाला इलाका है सांबा, तो क्या सांबा में भी किस तरह की कोई गिरफ्तारी हुई है या वहाँ पर भी मशकूक अफराद से पूछताछ की गई है इस वाले से? देखिए, अगर पूरे ओवरऑल ऑपरेशन को लेकर बात करें तो आज ऑपरेशन का 8वां दिन जो वो 7वां दिन हो चला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार कुछ जो सस्पेक्ट है लोग, उनको डिटेन किया जा रहा है। लगभग 8 से 9 लोगों को डिटेन किया गया पूछताछ के लिए। और यहाँ पर हीरानगर का जो सन्याल इलाका है वो पूरा जिला सांबा से जुड़ता है। सांबा जिला की जो हद है बॉर्डर की, वहां जो वो साथ साथ ये इलाके हैं, तो कुछ लोगों को यहां से भी डिटेन किया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन जब ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ था तो उससे पहले ही यहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया था। लखनपुर से लेकर विजयपुर तक लगातार जब वो ऑन ग्राउंड DGP जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम अधिकारी जो वो पूरी सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहे थे। लेकिन यहां से जब आतंकी स्लिप होते हैं, ये इस तरफ आ जाते हैं, राजबाग का ये जो टफ टेरेन इलाका है, जुथाना सफेन इलाका, तो यहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ। इस चीज की भी पुष्टि DGP जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर दी कि ये वही आगे सन्याल इलाके से होते हुए यहां तक पहुंचे हैं। इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि शायद कुछ और ग्रुप्स हैं आतंकियों के जो यहां पर इन्फिल्ट्रेट करके, फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है, यहां तक वो पहुंचे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे तमाम चीजें सामने आ रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन लगातार तेज हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पहले प्रायोरिटी ये थी कि अपने लोगों को वहां से सेफ निकाला जाए। लोगों से लगातार राब्ता जो वो किया जा रहा था। यहाँ के VDGs जो है उनसे भी लगातार जो वो अधिकारी संपर्क में थे, उन्होंने भी अपनी कार्रवाई को तेज किया। और यही कहा जा रहा है कि अब अपने लोगों को तो निकाल लिया गया है, जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी बॉडीज को भी रिट्रीव किया है, तो अब ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा। पूरा इलाका बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ दोनों रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया उतरन आपका भी और आपका भी, ऋषि, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 4 जवानों की लाशें लाई गई हैं उस इनकाउंटर साइट से, उन्हें सुपुर्द-ए-लैद और आखिरी रसूमात कर दी गई हैं। और 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है, लाशें भी उठाना बाकी है और डिजिटलाइज कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं जिसको पुलिस एनालाइज कर रही है। लेकिन ऑपरेशन जारी रहेगा, डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात की तरफ से साफ कर दिया गया।